फरहान तो इसी पर खुश था कि सनम ने ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर उसे शर्मिंदा होना पड़े। अभी भी सायरा और फरहान मेहमानों की लिस्ट बना रहे थे और मन्नान अपने लिए ऑनलाइन कपड़े देख रहा था। जब सनम वहां आई, अब्बू मुझे आपसे बात करनी है। वो नज़रें झुकाए खड़ी थी। मोबाइल पर मसरूफ मन्नान ने एक नज़र उसे देखा और वापस अपने पुराने काम पर लग गई। सायरा भी उसकी तरफ मुतवज्जो हुई और फरहान को उसके झुके सर को देखकर कुछ गलत होने का एहसास हुआ, लेकिन फिर भी वो तहम्मुल से बोले, कहो क्या कहना चाहती हो? अब्बू मैं ये शादी नहीं कर सकती। बहुत हिम्मत जमा करके उसने बोल ही दिया। आखिर पूरी जिंदगी का मामला था उसकी। सायरा का तो गुस्से से दिमाग ही खुल गया और मोबाइल में मसरूफ मन्नान ने भी चौंक कर उसे देखा। उसे लगा उसने शायद कुछ गलत सुना है। इससे पहले सायरा उसको थप्पड़ मारती, फरहान ने उठकर उन्हें रोक दिया। वजह बता सकती हो? उन्होंने बड़े ज़ब्त से पूछा। वो जानते थे कि क्या वजह बताएगी वो, और एक बाप के लिए अपनी बेटी के मुंह से अपनी मोहब्बत के कसीदे सुनना ज़मीन में गड़ जाने के मुतरादिफ है। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और आगे के कहे जाने वाले अल्फाज सायरा के पड़ने वाले थप्पड़ से मुंह में ही रह गए। बेहया लड़की, मैंने तुम्हारी ये तरबियत की है कि तुम अपने बाप भाई के सामने अपनी मोहब्बतों के चर्चे करो? डूब मरो शर्म से सनम, डूब मरो। अम्मी आपको जितना मारना है मार लें, लेकिन खुदा के लिए मेरी शादी अब्दुल्ला से ना करें। मैं खुश नहीं रहूँगी उसके साथ। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। रोते हुए बोलती गई और वहाँ खड़े सब अफराद की सांसें रुकी हुई थीं। अपनी मोहब्बत आज और इसी वक्त अपने दिल में दफन कर लो। तुम्हारी शादी अब्दुल्ला से ही होगी और मैं घर में कोई बदमज़गी नहीं चाहता। सायरा बेगम, आप अपनी बेटी को ये बावर करा दें कि मेरी इज्जत पर हर्फ भी आया इसकी वजह से, तो मैं इसे कभी मुआफ़ नहीं करूँगा। बड़े तहम्मुल और ज़ब्त से वो एक एक लफ्ज़ को ठहर ठहर कर बोल कर कमरे में चले गए। उनके पीछे ही सायरा भी हकारत भरी नज़र उस पर डालकर फरहान के पीछे चली गई। अब सनम वहीं खड़ी आंसू बहा रही थी। मन्नान जो पीछे खड़ा सब देख रहा था, सनम के आगे आया। सनम ने उसे उम्मीद भरी नज़रों से देखा। मैंने आज तक किसी लड़की पर एक निगाह गलत नहीं डाली कि कोई तुम पर गलत निगाह ना डाले। वो ठहरा। बहुत मान था मुझे सनम तुम पर, फ़ख्र था कि मेरी बहन किसी लड़के की वक्त गुजारी का सामान नहीं है। बहुत अफसोस है कि आज तुमने वो मान तोड़ दिया। वो आराम से बोलकर नम आंखों से उसे देखकर उसके बराबर से निकल गया। शायद हमने इसे इतना अकेला छोड़ दिया कि इसको किसी और की मोहब्बत भाने लगी। नहीं फरहान, ऐसा नहीं है। हमने तो इसे भरपूर वक्त और मोहब्बत दी है। शायद मेरी ही तरबियत में कमी रह गई है कहीं। ये उम्र ही ऐसी होती है। इस उम्र में ये मोहब्बतें बच्चों को जन्नत के मुतरादिफ लगती हैं। ये सिर्फ एक मुद्दत तक सर चढ़कर बोलती हैं और फिर पानी के जहाज की तरह बैठ जाती हैं। इसमें तुम्हारी तरबियत का कोई कसूर नहीं सायरा, तुम एक बेहतरीन माँ हो। मुझे इसकी बगावत से डर लग रहा है फरहान। मत डरो, मुझे अपनी बेटी पर इतना यकीन है कि वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे उसका बाप सर उठाने के काबिल ना रहे और वो किसी के सामने सर उठाने के काबिल ना रहे। उस वक्त सायरा और फरहान दोनों आंखें बंद करके सोने की गर्ज से लेटे थे, लेकिन रात के 2 बजने के बावजूद सनम की आज की बातों से नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। सायरा, मैं कभी सनम पर ज़बरदस्ती नहीं करता, लेकिन मुझे अब्दुल्ला से बेहतर सनम के लिए कोई नहीं लगता। मैंने अब्दुल्ला की आंखों में सनम के लिए बहुत पहले ही पसंदीदगी देख ली। इसके बाद ही मेरे दिल ने अब्दुल्ला और सनम के हक में दुआ की थी। और भाई भाभी बचपन से वो सनम को अपनी बेटी समझते ही नहीं, माँ बाप की तरह उससे मोहब्बत भी करते आए हैं। अक्सर कभी किसी को सास के मामले में समझौता करना पड़ता है तो कभी ननद या ससुर या फिर शोहर के बारे में। लड़कियां वो ज़िंदगी भी गुजार लेती हैं, पर उनके पास वो ज़िंदगी फिर नहीं होती जिसकी वो ख्वाहिश करती हैं। और मुझे यकीन है सनम भाई के घर में बिल्कुल वैसी ज़िंदगी गुजारेगी जिसकी सबको ख्वाहिश होती है। वो सायरा को सफाई दे रहे थे और अपनी इज्जत और अना के लिए सनम के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो सनम के लिए बेहतर ज़िंदगी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। मैं जानती हूँ फरहान, आप सनम से बहुत मोहब्बत करते हैं और आप कभी उसका बुरा नहीं चाहेंगे। बोलते हुए उन्होंने अपना सर फरहान के सीने पर रख दिया और फरहान ने उनके गिर्द अपना बाजू हाइल कर दिया। इस बात को 4 दिन गुजर चुके थे। सनम ने कमरे से बाहर निकलना छोड़ दिया था और किसी ने भी उसको बाहर नहीं बुलाया था, ना ही उससे कोई बात की थी। सिर्फ मुलाजमा आकर उसके कमरे में खाना रख के चली जाती। वो हमज़ा को सब बता चुकी थी। पहले ही हमज़ा अपनी मामा की वजह से इतना परेशान था और अब सनम की शादी के जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे थे उसकी टेंशन बढ़ती चली जा रही थी। देखते ही देखते दिन गुजर गए। आज सनम की मेहंदी का फंक्शन था और कल जोहर के बाद निकाह।
सनम और हमजा ने यही सोचा था कि वो भाग जाएंगे। जब वो सनम से शादी कर लेगा तो उसकी मामा खुद ही मान जाएंगी और यकीनन सनम को एक्सेप्ट कर लेंगी, और फिर माँ बाप भी अपनी बेटी से कब तक नाराज रह सकते हैं, वो भी कुछ महीनों में मान जाएंगे। माइयों का फंक्शन सादगी से हुआ था। सिर्फ घर के चंद अफराद ही थे। जो जाने वाले मेहमान थे वो जा चुके थे और जो रुकने वाले थे वो आराम की गर्ज से अपने अपने कमरों में जा चुके थे। रात 1 बजे का टाइम था और 2 बजे उसे घर से निकलना था। हमजा ने अभी अभी उसे मैसेज पर बोला था वो 2 बजे उसे उसके घर के करीब बस स्टॉप से पिक कर लेगा। अभी वो कमरे में चक्कर काटती यही सोच रही थी जब उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और फरहान साहब अंदर आए। मुझे पता था तुम जाग रही होगी। वो उसके पास आए और उसे अपने साथ बेड पर बिठा लिया। उसके हाथ की हथेली पर प्यार किया और फिर नम आंखों से सनम को देखा। उनको देखते हुए सनम की आंखें भी नम हुई। मुझे फ़ख्र है तुम पर सनम कि तुमने मेरे फैसले के आगे सर झुका दिया, मेरी इज्जत रखी। मैंने तुम्हें माफ़ किया। मैं बहुत सोच समझ कर अब्दुल्ला को तुम्हारे लिए चुन चुका हूँ। तुम बहुत खुश रहोगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ समझना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी बेटी बहुत समझदार है। मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। तुम हमेशा खुश रहो और अब्दुल्ला को दिल से कबूल करना। सनम, रिश्तों में मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उसे अपने सीने से लगाया तो इतने दिनों का बर्दाश्त करती सनम अब बर्दाश्त ना कर पाई और बाप के सीने से लगकर हिचकियों से रोने लगी। बस मेरा बच्चा, बस। मैं अब्दुल्ला को बोलूँगा रोज़ाना मेरी बेटी को मुझसे मिलवाने लाओ, और जिस दिन वो नहीं लाया हम आ जाएंगे। वो मुस्तकिल सनम के बालों को सहला रहे थे और बीच बीच में उसके सर पर बोसा भी दे रहे थे। सायरा से बदगुमान मत होना, वो भी बहुत दुखी है। आज रो रही थी तुम्हारी रुखसती का सोचकर। बस तुमसे नाराज़ है, थोड़ा मनाओगी तो मान जाएगी। अपने से उसे अलग करके उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोले। उनकी बात पर सनम ने इस बात में सर हिला दिया। उन्होंने सनम के माथे पर प्यार किया और खड़े हो गए। अब सो जाओ, ज़्यादा जागने से तबीयत खराब हो जाएगी। वो उसके सर पर हाथ रखकर चले गए और सनम उनके जाते ही एक बार फिर ज़ारो कतार रो दी थी। वो फैसला कर चुकी थी। उसने अपना मोबाइल उठाया और बंद कर दिया। बेशक वो हमजा से बहुत मोहब्बत करती थी, पर अभी उसको यह एहसास हुआ था कि वो अपने बाप की मोहब्बत के 10% भी हमजा से मोहब्बत नहीं कर सकी। वो अपने बाप को भरी महफिल में रुसवा करके नहीं जा सकती। भले वो उसे बद्दुआ ना देते, पर दुआ भी तो ना देते, और इस मौका पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी माँ बाप की दुआएं होती हैं। उन्होंने सनम की गलती माफ़ कर दी थी, लेकिन अब अगर वो ये करती तो ये गलती नहीं, गुनाह होता। मोबाइल रखकर वो तहज्जुद पढ़ने बैठ गई। अपना दिल हल्का करना चाहती थी वो, और नमाज से बेहतरीन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। वो दुल्हन बनकर तैयार अपने कमरे में थी जब निकाह खां के साथ उसके अब्बू, मम्मा, मनान, ताया ताई और बाकी रिश्तेदार आए। निकाह के पेपर पर साइन करते हुए उसने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर वो अपनी नाराज़गी बरकरार नहीं रख पाई और उसके पास बैठ गई। उसने निकाहनामे पर साइन किया और अपनी माँ के गले लगकर रो दी। वहाँ खड़े सबकी आंखें नमनीदा थीं। बेटी के गले लगकर सायरा खुद भी रो दी। मर्द हजरात निकाह के बाद बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद उसे अब्दुल्ला के पहलू में लाकर बिठा दिया गया और फिर कुछ रस्मों और खाने पीने के बाद रुखसती का वक्त आया। सबसे पहले वो अपने बाप के गले लगी। उनकी कमीज़ भिगो रही थी और आज वो भी सबके सामने अपनी बेटी की विदाई के आंसू बहा रहे थे। इसके बाद वो अपनी माँ के गले लगी, वहाँ भी यही हुआ, और सबसे आखिर में मन्नान के गले लगी। मन्नान के गले लगे सनम से ज़्यादा मन्नान रोया। उसके इतना रोने पर किसी की आंखें नम थीं तो किसी के होंठों पर मुस्कुराहट, और फिर सनम अब्दुल्ला के हमरा दुआओं के साए तले रुखसत हो गई। वो अब्दुल्ला के कमरे में बेड पर लहंगा फैलाए बैठी थी। अभी कुछ देर पहले ही अब्दुल्ला की खाला की बेटी उसे आराम से बिठा कर गई थी। उसने कमरे का जायज़ा लिया। पूरा कमरा गुलाब और मोतिया के फूलों से खूबसूरती से सजाया गया था। उसका दिल घबरा रहा था। वो हमजा के बारे में सोच रही थी, लेकिन फिर अपना जहन झटकने लगी। निकाहनामे पर साइन करने से पहले उसने अल्लाह की रज़ा और अपने माँ बाप की खुशी समझकर उसे कबूल कर लिया था। इसके बाद सबके सामने कबूल किया था इसको। वो अपनी सोचों में ही थी जब अब्दुल्ला कमरे में आया। वो नज़रें झुकाए बैठी थी। यकीन नहीं आ रहा सनम कि आप मेरे सामने मेरी बीवी की हैसियत से बैठी हैं। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन है क्योंकि आप मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई हैं। आप कुछ बोलेंगी नहीं? उसको ऐसे ही नज़रें झुकाए बैठा देखकर उसने कहा। सनम ने उसे नज़र उठाकर देखा। वो हमजा जितना हसीन नहीं था, लेकिन एक खुश शक्ल खूबरू शख्स था। सांवला पुरकशिश रंग, लंबा चौड़ा कसरती जिस्म, स्याह बड़ी आंखें और हल्की सी दाढ़ी।
اس کے اس طرح دیکھنے پر عبداللہ مسکرایا تو صنم نے نظریں جھکا لی۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ آپ میری کوئی بھی بات سے ناواقف ہوں۔ صنم نے ہمت کر کے عبداللہ کو حمزہ کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کیا۔ نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ جی کہیں، میں آپ کے بارے میں سب جاننا چاہتا ہوں۔ صنم نے دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ میں شادی سے پہلے کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ اس نے یہ کہہ کر عبداللہ کے تاثرات جانچنا چاہے، مگر اب اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ عبداللہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ تو اس میں آپ کا قصور کیا ہے صنم؟ دل پر کب کسی کا زور چلتا ہے؟ میری مثال ہی لے لیں، مجھے کب آپ سے محبت ہوئی مجھے خود نہیں پتا۔ بس دل میں ہر دعا میں یہ دعا کی کہ میری زندگی میں شریک حیات کی حیثیت سے صرف آپ شامل ہوں۔ صنم کی بات پر، اس کے اس اعتراف محبت پر صنم حیران رہ گئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ عبداللہ بہت برا پیش آئے گا، اور شاید عبداللہ کی جگہ کوئی دوسرا مرد ہوتا وہ اس کی سوچ کے مطابق کچھ اور ہی کرتا۔ ایسے مت دیکھیں، پہلے ہی آپ کا عشق سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اگر آپ اس طرح دیکھیں گی تو واللہ میں مر جاؤں گا۔ اللہ نہ کرے، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ عبداللہ نے اس کی ہاتھ کی پشت پر پیار کیا۔ اس کی نظریں اب دوبارہ نیچے جھکیں۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ وہ کون تھا، کب ملا، کہاں ملا۔ میں آپ کے کل کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کے حال اور مستقبل میں صرف میں رہوں۔ آپ ہمیشہ میرے ساتھ وفادار رہیے۔ محبت کرنے پر میں خود آپ کو مجبور کر دوں گا۔ صنم نے اسے دیکھا اور اس کے دل نے گواہی دی کہ بے شک اس کے ماں باپ کا انتخاب بہترین ہے۔ 2 دن بعد ان کا ولیمہ ہو چکا تھا اور اب وہ 2 دن کے بعد پاکستان کے ٹور پر جا رہے تھے۔ ابھی وہ فرحان کے گھر پر تھے۔ فرحان اور سائرہ اسے خوش دیکھ کر مطمئن تھے۔ صنم اپنے کمرے میں آئی، اپنی الماری سے موبائل اٹھایا، اسے آن کیا۔ عبداللہ کی طرف اس کا دل مائل ہو چکا تھا۔ ایک وجہ عبداللہ خود تھا اور دوسری وجہ ان کے درمیان کا رشتہ۔ موبائل آن کرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی ان باکس پر حمزہ کے میسیجز آئے۔ اس نے سکڑتے دل کے ساتھ کھولے۔ صنم، آئی ایم سوری، تم گھر واپس چلی جاؤ پلیز۔ ماما کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں نے انہیں منانے کی بہت کوشش کی، ہر ممکن کوشش کی، پر وہ نہیں مان رہی، نہ مانیں گی۔ تم واپس چلی جاؤ، ابھی کسی کو پتہ نہیں چلا ہوگا، اور مجھے معاف کر دینا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے تمہارے سوا کبھی کسی کے بارے میں نہیں سوچا اور نہ اس سے محبت کی، اور نہ کروں گا، لیکن شاید نصیب میں یہی لکھا تھا۔ تم مجھے بھولنے کی کوشش کرنا، میں تو تمہیں کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ آئی لو یو، اللہ حافظ۔ اس کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر گرے۔ اللہ نے اس کی اور اس کے ماں باپ کی عزت بچا لی تھی۔ اگر اس رات وہ واپس آ بھی جاتی، لیکن وہ اپنی ہی نظروں میں گر جاتی۔ اس نے نم آنکھوں سے وہ میسج ڈیلیٹ کیے۔ اس کا دل کیا وہ سجدے میں جھک جائے۔ اللہ نے اسے اسی کی نظروں میں گرنے سے بچا لیا تھا۔ میسج ڈیلیٹ کر کے اس نے موبائل آف کر دیا اور آنکھیں موندے ہی کھڑی تھی جب اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ وہ پیچھے مڑی تو عبداللہ تھا۔ سب ٹھیک ہے نا صنم، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ اسے پریشانی سے پوچھنے لگا۔ آپ کو ایک بات بتانی ہے، بولتے ہوئے اس کی آنکھوں سے 2 موتی اور ٹوٹ کر گرے۔ اچھا رو مت، بتاؤ مجھے کہ کیا ہوا ہے۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے عبداللہ۔ وہ سر جھکائے روتے ہوئے محبت کا اعتراف کر رہی تھی، اور اسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی جرم کا اعتراف کر رہی ہو۔ اتنی جلدی؟ عبداللہ کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن صنم کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گا، پر اتنی جلدی یہ اس نے سوچا نہیں تھا۔ کیوں، آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں تھا؟ صنم خفت سے بولی۔ تھا، بہت یقین تھا، جبھی تو سوچ رہا ہوں کہ اتنی دیر سے کیوں ہوئی۔ وہ ایک آنکھ دبا کر بولا تو صنم نم آنکھوں سے مسکرا دی اور اپنا سر عبداللہ کے سینے پر ٹکا دیا۔ عبداللہ نے بھی اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے کر اس کے سر پر بوسہ دیا اور یہ کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے دل میں ہمیشہ میرے لیے یہ محبت قائم رکھوں گا۔